नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पाकिस्तान में एक आर्थिक संकट आया हुआ है। पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि जो इनका खजाना है, वो 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर के आसपास झूलता रहता है। अब भारत जैसे देश के लिए तो ये 10-15 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी मिलिट्री पर हर साल लगभग 70 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं और हमारा टोटल खजाना 534 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारे लिए 10-15 बिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जीने मरने का सवाल है। क्योंकि अगर आज इसी वक्त पाकिस्तान के ये 10-15 बिलियन तुरंत खत्म हो जाते हैं तो इसी वक्त 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में जो हाहाकार मचेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए 10-15 बिलियन कितने ज्यादा अहम हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि पिछले कई महीनों से यह खजाना गिर नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान को ना तो कोई लोन दे रहा है, ना ही यहाँ पर उसका लोन माफ किया जा रहा है, ना ही उसकी कुछ खास कमाई है, तो फिर भी ये 10-15 बिलियन डॉलर मेंटेन कैसे किए हैं पाकिस्तान ने? तो इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपोर्ट। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय से 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और वो सामान दुनिया भर में बेचने के बदले पाकिस्तान को अच्छे खासे डॉलर मिले हैं। पहला है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। दरअसल पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया भर की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जैसे कि नाइकी, प्यूमा, एडिडास जैसी कंपनियां खरीदती हैं और अपने जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उनमें इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान की इससे मोटी कमाई भी होती है। दूसरा बड़ा साधन है इनका चावल एक्सपोर्ट। दरअसल पाकिस्तान भारी मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करने के लिए भी जाना जाता है और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका के बहुत सारे देशों में चावल का निर्यात करते हैं। इससे भी इनकी बिलियंस में कमाई होती है और इसी वजह से इन्होंने अपना जो खजाना है 10 से लेकर 15 बिलियन तक मेंटेन करके रखा हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान अभी तक बैंकक्रप्ट नहीं हुआ। लेकिन आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। दरअसल खबर यह आई है कि पाकिस्तान में सैकड़ों से भी ज्यादा ऐसी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जिन पर ताले लग चुके हैं। जी हां, 100 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां थी जिनमें ऐसे क्वालिटी फैब्रिक्स बनाए जाते थे जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था प्यूमा, एडिडास, नाइकी और इसके अलावा दूसरे अन्य फैशन ब्रांड्स को, और इससे पाकिस्तान की जमकर कमाई हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसी 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। और बंद क्यों किया गया है? इसका कारण है कपास की कमी। दरअसल पाकिस्तान में अब से कुछ ही हफ्ते पहले बहुत ही ज्यादा भयानक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फसल थी सब की सब बर्बाद हो चुकी है और उसमें सबसे अहम थी कपास की फसल। और इसीलिए पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनके पास अब कपास उपलब्ध नहीं है। उनके पास स्टॉक जो पहले थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो चुका है। ऐसे में जब कच्चा माल नहीं है तो मजबूरन तमाम कंपनियों को अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ रही हैं। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान का जो एक और बड़ा व्यापार है यानी कि चावल एक्सपोर्ट, उसे भी बहुत ज्यादा बड़ा और करारा झटका लगा है, क्योंकि इतनी ज्यादा भयानक बाढ़ थी कि पूरे के पूरे खेत ही बह गए चावल के। और इसी वजह से पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट करना तो छोड़ ही दो, चावल का बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में सरकार को चावल दूसरे देशों से खरीदने पड़ेंगे। और इसीलिए जिस चावल की वजह से इनका खजाना बढ़ा करता था, अब अपने खजाने से पैसा निकालकर इन्हें चावल उल्टा खरीदना पड़ेगा, यानी कि खजाना उल्टा चावल की वजह से कम होगा। और इसीलिए खुद पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि इन दोनों कारणों की वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि जो इनका खजाना है उसे जबरदस्त हिट लगने जा रहा है, वो बहुत तेजी से गिरेगा। और मुसीबत पाकिस्तान के सामने ये है कि IMF पाकिस्तान को लोन देने को तैयार नहीं है। अब से कुछ समय पहले IMF ने करीबन 1.1 बिलियन डॉलर का लोन दिया था पाकिस्तान को, लेकिन वो तो ऐसा ही था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि 1.1 बिलियन डॉलर का जो IMF का लोन था वो पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते कब खत्म हो गया किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन पाकिस्तान के पास एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, वो है अमेरिका। दरअसल पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ ही महीनों में वहां पर प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव में अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता कि इमरान खान दोबारा सत्ता में वापस आए, क्योंकि इमरान खान के प्रधानमंत्री दोबारा बनते ही
पाकिस्तान दोबारा फिर से प्रो चाइना हो जाएगा और एंटी अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका का पाकिस्तान में पूरी तरीके से सफाया निश्चित है। इसीलिए जो अभी सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार, जिसे प्रो अमेरिका माना जाता है, उसे पूरी सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हर हालत में चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ही इलेक्शन जीतें, और इसीलिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की रणनीति अमेरिका अपनाएगा और इसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि जो इस समय हवा है इमरान खान की, उसे गायब किया जाए और शहबाज शरीफ के पक्ष में हवा बनाई जाए। इसलिए पाकिस्तान को मदद मिल सकती है और इसीलिए मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।